हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत मॉड्यूल 8 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, तो इसकी प्रशिक्षण डायरी हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। यानी कि जो नोट्स है मॉड्यूल 8 का शॉर्ट नोट, उसको हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा एक अदर चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यदि आप मेहंदी डिजाइनिंग के शौकीन हैं तो वहाँ पर आपको किस प्रकार से मेहंदी की डिजाइनिंग बनाना है वो सब आपको मिल जाएगी। तो ये है डिजिटल डायरी, और इसको आप हैंडबुक भी कह सकते हैं। पीडीएफ है, शॉर्ट नोट है। ये पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र कोर्स 8। यह मॉड्यूल निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करता है। कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं वो देख लेते हैं। मॉड्यूल के अधिगम के उद्देश्य: प्राथमिक स्तर पर प्रकृति, स्थिति और पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाएं, सीखने के प्रतिफल और शैक्षणिक दृष्टिकोण। शैक्षणिक दृष्टिकोणों को समझाने के लिए जल विषय को एक उदाहरण के रूप में लिया गया है। विविधता, जेंडर, कला, सौंदर्य, मूल्यों आदि जैसे मुद्दों की देखरेख के भी यथासंभव समुचित प्रयास किए गए हैं। और उसके बाद में इसमें यह भी शामिल है कि कैसे प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ आकलन को समेकित किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं अधिगम के उद्देश्य की। तो अधिगम का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस है, इन्वायरमेंटल अध्ययन है, कि एक समेकित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में सराहना करने में पाठ्यक्रम में शामिल इसके उद्देश्यों को अवधारणाओं और मुद्दों के साथ संबद्ध करने और वर्णन करने में, बच्चों के लिए उनके संदर्भ और ज़रूरत के हिसाब से विशेष अधिगम अनुभवों की योजना और रूपरेखा तैयार करने में, सभी शिक्षार्थियों को सार्थक रूप से संलग्न करने के लिए अधिगम अवसरों को के सुनियोजना में, ईवीएस में सीखने के प्रतिफलों के साथ अधिगम प्रकृति की रूपरेखा बनाने के लिए विभिन्न आकलन रणनीतियों का उपयोग करने में किया गया है। तो ये शॉर्ट नोट है, आप पूरा ज़रूर देखते रहें। उसके बाद में है पाठ्यचर्या क्षेत्र में पर्यावरणीय अध्ययन। तो ये जो रूपरेखा 2005 ईवीएस कक्षा 3 से 5 तक के लिए ऐसे विषय के रूप में देखती है जो विज्ञान का मतलब प्राकृतिक और भौतिक, सामाजिक अध्ययन का मतलब प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को समावेशित करता है। वास्तविक दुनिया के संपर्क में आने से बच्चों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे जेंडर पक्षपात, अधिकार वंचित करना, बाल मजदूरी, अशिक्षा, ग्रामीण, क्षेत्रीय, शहरी क्षेत्रों में जाति और वर्ग असमानताएं, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, बुजुर्गों और रोगियों की चुनौतियों का सामना करने के अवसर मिलेंगे। उसके बाद ईवीएस में पाठ्यचर्या और की अपेक्षाएं और सीखने के प्रतिफल की बात करें तो इसमें क्या है, उन संभावनाओं से है जो व्यापक और जिनका उद्देश्य अधिगम के चरण को पूरा करता है, जबकि सीखने के प्रतिफल इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मानदंड प्रदान करते हैं। प्राथमिक चरण के लिए ईवीएस में पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं दी जाती हैं। और पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं की अगर बात करें तो इसमें परिवार, पौधों, जानवरों, भोजन, पानी, यात्रा और आश्रय जैसे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न अनुभव के माध्यम से निकटतम विस्तृत परिवेश के बारे में जागरूकता करेंगे। निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करेंगे। और उसके बाद मौजूदा वातावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के लिए संवेदनशीलता विकसित करेंगे। समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और अधिकारों का सम्मान से संबंधित मुद्दों को चिन्हित करेंगे और उन्हें उठाएंगे। स्वाद ईवीएस में सीखने के प्रतिफल क्या होंगे? वस्तुओं और गतिविधियों या अतीत और वर्तमान के बीच अंतर करते हैं। सरल मानक इकाइयों में स्थानिक मात्रा और समय का आकलन तथा सरल उपकरण प्रणालियों का उपयोग करके सत्यापित करते हैं। वस्तुओं, गतिविधियों, स्थानों पर विभिन्न तरीकों से टिप्पणियों, अनुभवों, सूचनाओं को दर्ज करते हैं और प्रतिमानों का पूर्वानुमान लगाते हैं। चित्र, रूपरेखा, प्रारूप यानी मॉडल, नक्शे, कविताएं और नारे बनाते हैं।
पालतू जानवरों और आसपास के अन्य जीवों के लिए संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए संस्थान और रणनीति की बात करें तो बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और यह उनके जो सवालों, अन्वेषण वृत्ति और चीज़ों के होने के पीछे के कारणों को लेकर आग्रहों में व्यक्त होता है। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि सभी बच्चे स्वयं अधिगम में सक्षम हैं। शिक्षकों को मात्र सूचना प्रदाता बनने की बजाय सुविधा प्रदाता यानी कि सुगमकर्ता बनने की आवश्यकता है। अवलोकन करना, चर्चा करना, व्यक्त करना, स्पष्ट करना, वर्गीकरण करना, संवाद करना, प्रयोग करना, पूर्वानुमान लगाना आदि प्रक्रियाओं को शिक्षक अपने कौशल पर इस्तेमाल करके सार्थक बनाए। परियोजनाओं की अगर बात करें तो परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण शिक्षण साधन का गठन करती हैं, जिसे किसी व्यक्ति या विद्यार्थियों के समूह को आवंटित किया जाता है और शिक्षक परियोजनाओं को विषयवार या अध्यायवार पहचान करने और परियोजनाओं की योजना बनाने तथा रूपरेखा तैयार करने में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। अब यहाँ पे इस पर चर्चा की अगर हम बात करें तो समूह चर्चा सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम में मदद करती है। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचार और अनुभव दूसरों के साथ चर्चा के माध्यम से साझा किए जाते हैं। शिक्षक समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों और सरोकारों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अखबार के विवरण, टीवी रिपोर्ट्स या कुछ केस स्टडी का उपयोग कर सकते हैं। प्रयोग और अन्वेषण की बात करें तो प्रयोग और अन्वेषण बच्चों को जांच करने, निरीक्षण करने, सृजन करने और तथा चर्चा करने, गंभीर रूप से सोचने, वर्गीकरण करने, विश्लेषण करने, तर्क करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चों को जहां कहीं भी संभव हो अधिक अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सर्वेक्षण और साक्षात्कार की अगर बात करें तो सर्वेक्षण बच्चों को सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए जानकारी प्राप्त करने, एकत्रित करने और उपयोग करने में मदद करता है। बच्चों को स्वयं प्रश्न तैयार करने और इकट्ठा की गई आधार सामग्री का उपयोग करने, विवरण तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लोगों के साथ बातचीत और उनका साक्षात्कार करना, संचार कौशल को बढ़ाने, प्रश्नों को तैयार करने, सवाल पूछने, प्रतिक्रियाओं को दर्ज करने, विवरण तैयार करने आदि के कौशल विकसित करने में मदद करता है। अनुभव साझा करना, शिक्षक ऐसी परिस्थितियों निर्मित कर सकता है जहाँ प्रत्येक बच्चा बिना किसी हिचकिचाहट के विचार साझा कर सके और अभिव्यक्ति के अवसर मौखिक, लिखित, चित्र बनाकर या अन्य किसी रूप में व्यक्त कर सकता है। अब बता दिए भूमिका निर्वहन की। तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों को व्यवहारिक और प्रस्तुति देने वाली गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है। रंगमंच बच्चों को कुछ वास्तविक और काल्पनिक चरित्रों का अभिनय करने में मदद करता है, जो न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है बल्कि इन पात्रों के मूल्यों और दृष्टिकोणों, भूमिकाओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। बच्चों को कुछ भूमिकाएं देने से उन्हें बेहतर अधिगम और संदर्भों को आत्मसात करने में मदद मिलती है और साथ ही जो न केवल उन्हें विभिन्न तरीकों से विषय वस्तु को जानने समझने में मदद करती है बल्कि उनके स्वभाव धारण करने में भी मदद करती है। क्षेत्र भ्रमण की बात करें, क्षेत्र भ्रमण को अक्सर आनंद और मस्ती की गतिविधियों के रूप में माना जाता है, लेकिन जब तक हम इसका उपयोग व्यवस्थित तरीके से बच्चों की अवधारणाएं सीखने और सामाजिक तथा पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नहीं करेंगे, तब तक क्षेत्र भ्रमण ईवीएस पाठ्यक्रम के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में सहायक नहीं है। अधिगम संसाधन की बात करें तो ईवीएस की शिक्षण अधिगम में कई प्रकार के शिक्षण साधनों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे मुद्रित पाठ्यक्रमों और अन्य तथा संपूरक पुस्तकों, ई संसाधनों जैसे ऑडियो, वीडियो पाठ, चित्र, तालिका और कार्टून आदि, प्राकृतिक और निर्मित वातावरण, व्यक्तियों तथा वस्तुओं, व्यक्तित्वों की जानकारी आदि के लिए भी हो सकता है। ईवीएस में पाठ्यपुस्तक मुख्यतः 6 पर केंद्रित होती है: परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा और चीज़ें। हम एक चीज़ और यहाँ से बता दूं कि आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे निष्ठा की अलग है, जो आधार 3 हस्त पुस्तकें हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की अलग है, पाठ्य योजना संबंधित अलग है और मानव संपदा पोर्टल से संबंधित जानकारी के वीडियो अलग हैं। तो इन सभी के प्ले लिस्ट में जाने के लिए आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से सीधे आप प्ले लिस्टों को देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में जल विषय का दायरा और शैक्षणिक आयाम की बात करें। जल से संबंधित अवधारणा और मुद्दे किसी भी वर्ग, क्षेत्रीय इलाके के लिए सार्वभौमिक हैं। यह विभिन्न पर्यावरण की अवधारणा और मुद्दों को समग्र रूप से समझने में
मदद करता है। अन्य प्रजातियों को जल प्रदूषण से प्रभाव, पानी के ऐतिहासिक स्रोतों का पता लगाना जल संरक्षण के पारंपरिक और आधुनिक तरीके तक जाता है। ये पानी है, पानी की सांस्कृतिक महत्व, अव्यय संरक्षण, पानी की उपलब्धता, भंडारण और पानी तक पहुँच और असमान वितरण, पानी के स्रोत के गुण। फिर से एक बार कि जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल पर विभिन्न वीडियो की, जैसे कि मानव संपदा पोर्टल से संबंधित और 3 हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित, शिक्षण नोट से संबंधित और पाठ्य योजना से संबंधित, शिक्षण योजना से संबंधित अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। तो ये इसका लास्ट पेज है, योजना और अधिगम अनुभव बनाना। ये आपको मैं ऐसे शो कर देता हूँ। जल वैज्ञानिक सिद्धांत प्रक्रियाएं, जल सांस्कृतिक पहलू, जल संरक्षण एक पर्यावरणीय चिंता। ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, एक विचारणीय, सोचनीय, अंतर्दृष्टि और लंबी दृष्टि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल संरक्षण। तो इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए हम सभी को। और साथ ही एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप हमारे वीडियो पर विभिन्न जो प्ले लिस्ट है उनको देखना चाहते हैं तो उनका लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।